अमरीका और ईरान जंग बंदी में तोसीह के लिए मफाहमती याददाश्त पर मुत्तफिक। ट्रंप की हतमी मंजूरी का इंतजार। न्यूज़ साइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान ने अमरीका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी बढ़ ली, अपने लीडरशिप से माहिदे की मंजूरी ले ली। मुफाहमत पर सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी अभी बाकी है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ट्रंप चंद दिन में हतमी फैसला करेंगे। इब्तिदाई माहिदे में अबना हर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलना और अमरीकी नाकाबंदी का हतमा शामिल है। ईरान को 30 दिन के अंदर अबना हर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें हटाना होंगी। अमरीकी बहरी नाकाबंदी में भी खत्म कर दी जाएगी। ताहम ये अमल तजारती जहाज रानी की बहाली के तनासब से मरहलावार होगा। मफाहमती याददाश्त में ईरान की जानिब से जौहरी हथियार हासिल न करने का अज़म भी शामिल होगा। ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम निकालने पर बात होगी। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर पाबंदियों में नरमी और ईरान के मुंजमद फंड्स की बहाली पर बात होगी। मफाहमती याददाश्त में ईरान को अशिया ज़रूरिया और इंसानी अमदाद की फराहमी शुरू करने के लिए एक तरीक़ेकार पर भी गौर होगा। अबना हर्मुज़ पर कशीदगी फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। जंग बंदी के बावजूद अमरीका के 3 दिन में ईरान पर दूसरी बार फिजाई हमले। अमरीकी हमलों पर ईरान का भी जवाबी वार। अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक अबना हर्मुज़ में ईरानी फौज अहदाफ को निशाना बनाया। हमले का मकसद अमरीकी अफवाज और अबना हर्मुज़ में तजारती जहाज़ों को लाहक खतरात खत्म करना था। ईरान ने अमरीकी तजारती जहाज़ पर 4 ड्रोन फायर किए थे। तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास के मशरक में 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। फिजाई दिफा में भी निज़ाम चंद मिनट के लिए फाल किया गया है। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि दुश्मन जान ले छारियत का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर अमेरिका ने मजीद हमले किए तो ईरान इंतहाई सख्त और फैसला कुन रद्द-ए-अमल देगा और कशीदगी के नताज का जिम्मेदार अमेरिका खुद होगा। खलीजी ताउन कौंसिल और खलीजी ममालिक के कुवैत पर मिसाइल हमले की मज़म्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमले को दहशतगर्दी कार्रवाई और ईरान को जिम्मेदार करार दे दिया। बयान में कहा गया कि इस तरह की कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। फ्रीकैन को ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहिरा करना होगा। हमले अमल को सुबहताज कर सकते हैं। खित्ता मजीद किसी बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रूस का भी कशीदगी पर इजहार तशवीश। कहा अमरीका और ईरान दोबारा जंग की तरफ ना जाएं। पोलैंड में अमरीकी अफवाज की तैनाती से कशीदगी में इजाफा होगा। जापान में अमरीकी मिसाइलों की तैनाती रूस के लिए खतरा है। अमरीका जंग हार कर नई चालें चल रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ईरानी पार्लियामेंट के नए सेशन के इफ्तिताह पर बयान। कहा अमरीका ईरानी अवाम को इंतशार के बीज बोना चाहता है। दुश्मन एक के बाद दूसरी साजिश रचा रहा है। ईरानी अवाम कौमी इत्तेहाद और यकजहती कायम रखे। अमरीका चाहता है ईरानी कौम में समाजी तकसीम पैदा कर सके। जंग मुसल्लत करने, इत्तेहादी दबाव डालने और प्रोपोगंडे के बाद अब दुश्मन नए मंसूबे बना रहा है। सिहोनी रियासत अपने बदतरीन अंजाम के करीब पहुंच चुकी है। आयतुल्लाह खामनाई ने 10 साल पहले इसराइल से मुतल्लिक पेशगोई की थी। सिहोनी रियासत के अगले 15 बरस नहीं देख सकेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की न्यूजीलैंड और फ्रांसीसी हममंसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा अबना हर्मुज़ की मौजूदा सूरत-ए-हाल की बराह रास्त जिम्मेदारी छारियत पसंदों पर आयद होती है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी पर अमरीका और इसराइल को जवाबदार ठहराए। ईरानी हुकूमत के खिलाफ हमारा इक़्तिसादी ऑपरेशन फौरी जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना टास्क फोर्स का दावा। कहा कि ईरान के फौजियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, पुलिस वाले ड्यूटी पर नहीं आ रहे। ईरानी माइशत और करेंसी ज़वाल का शिकार है। ईरान के खलीज फारस साबनाए अथॉरिटी अब एक मजाक है। अमेरिका ने इस अथॉरिटी पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। ईरान को किसी भी टूल टैक्स या इमदादी अदायगियों के हवाले से खबरदार किया। ईरानी एयरलाइंस की लैंडिंग, ईंधन और टिकट फरोख्त तक रसाई बंद कर दी गई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अहम शोबों में तावन के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू की जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हालिया दौरे चीन का भी जिक्र किया गया। पाक चीन देरीना दोस्ती और स्ट्रेटेजिक तावन मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। इसहाक़ डार ने ग्लोबल गवर्नेंस फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन मुनसिफाना और जामे आलमी निज़ाम की हामी के आलमी कसीरत जहती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए चीनी क़यादत का अज़म लायक तहसीन है। पाक चीन दोस्ती बाहमी एतमाद, एहतराम और यकसा आलमी नज़रियात पर मबनी है। दुनिया को इस वक्त मुतअद्दिद और एक दूसरे से जुड़े हुए बहरानों का सामना है। आलमी ताल्लुकात में तसादुम के बजाय तावन को तरजीह देनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट के
ہاتھ مضبوط کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا پارٹی کارکنوں سے خطاب، کہا ہم نے جو کام کیے آئین کے مطابق کیے، ہم ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے اور اپنے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے۔ بھٹو خاندان نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ہم زراعت پر توجہ دے رہے ہیں، ملک کی آبادی جس طرح بڑھ رہی ہے خوراک کی کمی نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کو معیشت میں آگے لے جانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کو مسائل کا کیسے پتہ ہے؟ پی ایچ ڈی 3 سال میں ہوتی ہے، میں 14 سال پی ایچ ڈی کرتا رہا ہوں، جیل میں صرف کتابیں پڑھتا رہا ہوں، سوچتا رہا ہوں، تب میں نے گوادر بندرگاہ کا سوچا اور آپ کو گوادر بندرگاہ دی، اب گوادر پاکستان کو بنائے گا۔ صدر آصف علی زرداری کی مودی پر سخت تنقید، کہا ایک چھوٹا آدمی وزیر اعظم بن گیا، بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ان کا میڈیا نہیں بتاتا۔ ایک ہفتے کی جنگ میں بھارت کو سبق سکھایا، جب 8 جہاز گرے تب انہیں سمجھ آیا کہ ہم یہاں بیٹھے ان کے فضائیہ کو گرا سکتے ہیں، ہم ان کے 40 جہاز گرا سکتے تھے، لیکن ہم نے صرف وہ جہاز گرائے جنہوں نے ہم پر بمباری کی۔ اسلام آباد میں میرے گھر پر کوئی ڈرون نہیں تھا، لیکن مودی کے گھر پر ہم نے ڈرون اڑائے۔ ٹرمپ کا اپنے اتحادی عمان کو اڑا دینے کی دھمکی کے بعد غصہ بڑھنے لگا۔ اب تک دنیا کے ہر 13 میں سے ایک ملک پر یا تو حملہ کر چکے ہیں یا انہیں فوجی کارروائیوں کی براہ راست دھمکی دے چکے ہیں۔ امریکہ اب تک 7 ممالک ایران، عراق، نائجیریا، صومالیہ، شام، وینزویلا اور یمن میں فضائی یا عسکری حملے کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ کینیڈا، کولمبیا، کیوبا، ڈنمارک، میکسیکو، شمالی کوریا اور پاناما کو بھی دھمکیاں یا فوجی دباؤ کا سامنا رہا۔